Another important topic associated with freedom of speech and expression is parliamentary privilege. Hello all, I am Deepak Prakash and welcome to lecture 16 of वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज. इन लेक्चर 15 अगर आपने देखा होगा, सो आई कवर्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. डिफेमेशन इस बार तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सिडिशन, इंपॉर्टेंट केस लॉज जैसे दाई फ्रेमवर्क आया केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, उस केस को भी मैंने डील किया वहां. देन सुब्रमण्यम स्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंट लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ऑन सिडिशन जो 2023 में ही सबमिट किया गया है, वेदर सिडिशन शुड कंटिन्यू और नॉट. सो जानने के लिए देखिए लेक्चर 15. कमिंग टू टुडेज लेक्चर, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 इन आर्टिकल 19 सीरीज. बोला था कि आर्टिकल 19 इज अ वेरी बिग टॉपिक, सो इट हैज गिवन मार्क्स सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ implied राइट्स आफ्टर आर्टिकल 21. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड फ्री स्पीच. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है और फ्री स्पीच. देन व्हाट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. देन इंपॉर्टेंट केस लॉज लाइक सर्चलाइट केस, उसका ब्रीफ हिस्ट्री भी बताऊंगा. एंड देन केशव सी वर्सेस अ स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी केस. Why there is a conflict between Article 19 Clause 1 Sub Clause A and parliamentary privileges. Article and parliamentary privileges. Then Article 19 Clause 1 Sub Clause B, that is right to assemble peacefully. Article 19 Clause 1 Sub Clause C, right to form association, union, cooperatives. Then CPM versus Bharat Kumar 1998 case, one of the most landmark case associated with Article 19 Clause 1 Sub Clause C. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से आप क्या समझते हैं. अब इस कंट्री में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी किस टाइप का डेमोक्रेसी है. इट्स अ पार्लियामेंट्री, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंटेरियन चूज होते हैं और वहां वो अपनी बातों को पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी बातों को रखते हैं. सो टू उन बातों को रखने के लिए वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करने के लिए उनका there are certain privileges given to them, there are certain immunities given to them. उसी इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं. सो दो आर्टिकल आर वेरी रेलेवेंट हियर. वन इज आर्टिकल 105, अनदर इज आर्टिकल 194. आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 confer immunity and privileges on the parliament and state legislature respectively. So these privileges have been divided into two different types, collective privilege and individual privilege. लक्ष्मीकांत हैज कवर्ड इट एक्सटेंसिवली. पार्लियामेंट का जब चैप्टर आप करोगे तो टुवर्ड्स द एंड लक्ष्मीकांत हैज कवर्ड इट कि कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या होता है. मैं इंपॉर्टेंट वन को हाईलाइट कर देता हूं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वन आर लाइक राइट टू पब्लिश और नॉट टू पब्लिश डिबेट्स और प्रोसीडिंग. पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रहा है, अब उसको पब्लिश करना है कि नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर कलेक्टिव प्रिविलेज. राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर. पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुआ और अगर इफ अ स्पीकर हैज डिसाइडेड दैट पार्ट ऑफ द स्पीच शुड बी एक्सपंज्ड, तो उसको पब्लिश कोई और नहीं कर सकता है. इफ ही और सी वुड डू दैट, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. उसी तरीके से है राइट टू एक्सक्लूड अ स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग. फोर्थ है राइट टू होल्ड सीक्रेट मीटिंग. कोई वैसा सिचुएशन हो जहां पे सीक्रेट मीटिंग की जरूरत है, दे कैन कॉल देम. Then right to codify its immunity and privilege. Who would codify immunities and privilege of parliamentarian? Ultimately it's the parliamentarian. It's the parliament would codify. Then right to punish its member and outsider for breach of privilege. Then there are certain individual privileges also, like they have a freedom from arrest.
पार्लियामेंट सेशन शुरू होने, पार्लियामेंट सेशन जब तक चलेगा और 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक दे हैव फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। लेकिन दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रिमिनल केसेस। आप मर्डर कर दिए हैं तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे। सो उस केस में दे कैन बी अरेस्टेड इवन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन। कमिंग टू, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। अब समझना है कि दीज आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, व्हाट आर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। ढंग से समझना, व्हेन वन और मोर प्रिविलेजेस और immunities given to those parliamentarian or members of legislative assemblies are disregarded or attacked, then that is called breach of privilege. उसी को breach of privilege कहते हैं। So it is punishable under the law made by parliament. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, so अगर आप breach of privilege commit कर रहे हैं, then it is punishable. This ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब यही से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सर्च लाइट केस में ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा। सर्च लाइट केस का पहले एक हिस्ट्री बताता हूं। MSM शर्मा वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर। बिहार का एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर हैं MSM शर्मा, और वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां से देख रहे थे, और उधर देयर वर सर्टेन इन्वेक्टिव लॉन्च्ड, कुछ डायट्राइब हुआ, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस वर यूज्ड एंड अ स्पीकर डिसाइडेड टू एक्सपंज दैट पार्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग। स्पीकर ने बोला कि इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड, वी आर रिमूविंग दैट सेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब ये स्पीकर के पास पावर है, बट MSM शर्मा यूजिंग हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिसाइडेड टू पब्लिश इट वर्बेटिम। उसको उन्होंने वर्बेटिम पब्लिश कर दिया। स्पीकर सेंट अ नोटिस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू हिम एंड द मैटर अल्टीमेटली रीच टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है अब ये समझना है। सुप्रीम कोर्ट इन सर्च लाइट केस हेल्ड दैट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट्री privileges. Immunity and privileges that have been given to the parliamentarian are superior than your freedom of speech and expression. तो अगर if there is a conflict between the two, then immunities and privilege would have the upper hand. एक एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दिया था 1964 में, वेयर सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू टू सबऑर्डिनेट फ्री स्पीच टू द प्रिविलेज पावर ऑफ द लेजिस्लेचर बट एम्फसाइज दैट ड्यू प्रोसेस राइट्स ऑफ सिटीजन शैल बी रिस्पेक्टेड। वहां भी सबऑर्डिनेट किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किसके आगे? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज के आगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट केस इज केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा रिलेटेड है और थोड़ा इसका और भी यूज है। अभी जो रिलेटेड पार्ट है वो समझना है। केशव सिंह जो थे, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ही वाज सेंट टू जेल फॉर 7 days। 7 दिन का इंप्रिजनमेंट मिला और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइडेड टू गिव हिम बेल। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। जब हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, सो स्पीकर, then speaker of the legislative assembly of UP, he got annoyed, so he not just the speaker, the whole house decided to hold Keshav Singh as well as concerned judge of the high court as well as the advocate who fought for Keshav Singh, all three held guilty for contempt of the house और सबको बोला कि कस्टडी में ले लेना है। Now this created a constitutional crisis. Matter again went to Supreme Court and Supreme Court though held that कि freedom of speech and expression is subordinate to parliamentary privileges and immunity. But then High Court under Article 226
has gotten jurisdiction to order release for illegal detention. So under Article 226, High Court can release someone from illegal detention because High Court is custodian of those rights. So यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को इस तरीके से अवॉइड किया. नाउ व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए एंड आर्टिकल 105 एंड 194. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है. आर्टिकल 19 क्लाउज 1 and subclause A and article 105 and 194 which deals with parliamentary privileges and immunities. So first thing is the failure on the part of the parliament to codify its privileges. अभी आप बेयर एक्ट जब पढ़ेंगे तो 105 में पावर दिया हुआ है पार्लियामेंट को कि दे शुड मेक अ सेपरेट लॉ ऑन देयर इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस. दे शुड कोडिफाई देयर प्रिविलेजेस. कोडिफिकेशन से यह पता चलेगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इम्यूनिटीज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्रिविलेजेस, when someone can be held guilty for contempt of the house, when someone can be held guilty for disregarding immunities and privileges given to a parliamentarian or say member of legislative assembly. तो अभी तक parliamentarian have not codified their immunities and privileges. First thing, there is not a clear definition of breach of privilege. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, दैट देयर इज नॉट अ क्लियर डेफिनेशन. देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोसीजर टू बी फॉलोड. व्हेन आई और यू और एनीवन फॉर दैट मैटर, इफ समवन हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, हाउ आई शैल बी हेल्ड गिल्टी, हाउ यू शैल बी हेल्ड गिल्टी, दैट स्टिल हैज नॉट बीन कोडिफाइड. वो भी नहीं बताया गया है. सो एंड व्हाट शैल बी द पनिशमेंट टू बी इम्पोज्ड इन सच केसेस. That is the basic reason why there is a conflict between Article 19, Clause 1, Subclause A and Article 105 and 194. Then, in absence of such codification, legislature tends to use their power arbitrarily. बहुत सारा ऐसा इंस्टेंस हुआ है वेयर डिफेमेटरी स्टेटमेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट क्या हुआ, आप एक एमपी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, से फॉर करप्शन और समथिंग लाइक दैट, यू हैव सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट एन एमपी और एन एमएलए. सो यू प्लेस्ड योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया यूजिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो दैट the nature of your accusation is defamatory, but many a times such defamatory statement has been converted into breach of privilege, and that deprived the citizen of their right to freedom of speech. So defamatory nature of a statement जो है उसको breach of privilege का केस बना दिया जाता है. So many times due process rights of citizens have been violated. तो ये होता है. And that is why it is very important कि Parliament codify its immunities and privilege so that there shall not be any conflict between due process rights of citizen and parliamentary privileges. अगर immunities and codify immunities को कर लेंगे तो हमें पता चलेगा when we are violating their immunities, when we are disregarding their privileges and immunities. कौन सा due process rights हमारे पास है, what procedure are to be followed, ये सब हमें पता चलेगा. So many a times, in fact, there are multiple commissions who have recommended that Parliament should codify its privileges and immunities. Coming to Article 19, Clause 1, Subclause B. So it confers the right to assemble to all citizens provided the purpose of assembly is पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स का. और अगर पर्पस आपका असेंबली का पीसफुल है, सो यू हैव गॉटन द राइट टू असेंबल. आप हो सकते हैं,
You can assemble. In fact, Supreme Court say कि right to assemble also include right to hold a meeting and take out a procession. So taking out a procession against something, that is also covered under Article 19 clause 1 सब clause B. इस पे इंपॉर्टेंट कोई केसेस है नहीं, क्योंकि इट्स वेरी मच एक्सप्लिसिट, क्लियरली गिवन है, तो इतना ज्यादा इसमें कभी कंफ्यूजन हुआ नहीं. बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लाउज एंड सब क्लाउज इज वेरी रेलेवेंट. आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, इट कन्फर्स फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव. वो फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव. ओरिजिनली कोऑपरेटिव कभी था ही नहीं. इसके बारे में आप तो जानते होंगे कि थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव्स वाज एडेड. एंड अगर इफ यू डोंट नो अबाउट राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यू शुड गो एंड वॉच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन विच आई हैव डन. प्रीवियस लेक्चर में मैंने राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली. Go through that lecture and believe me, you would understand. Now, is article, particular article, the right under Article 19, clause 1, sub clause C also include right to form or not to form. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन. आपका मन है तो एसोसिएशन बनाइए और नहीं मन है तो नहीं बनाइए. राइट टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन. राइट टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विथ एनी एसोसिएशन. बट कीप वन थिंग इन माइंड. देखो यूपीएससी कंफ्यूज इसको कहां आपको करेगा. ये सब बेसिक्स हैं और बेसिक्स में हमेशा बोलता हूं कि दीज आर बेसिक्स. ऑलवेज फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, क्योंकि उसका कोई भी जुगाड़ नहीं है. अगर फंडामेंटल अच्छे से कवर करोगे तो इजीली होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो सुप्रीम कोर्ट सेज कि यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बट यू डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट टू बी एडमिटेड इनटू एसोसिएशन. आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं बट यू डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. सो फंडामेंटल राइट एसोसिएशन फॉर्म करने का नहीं. एसोसिएशन फॉर्म करने का है बट नॉट एडमिटेड इनटू द एसोसिएशन. वो फंडामेंटल राइट नहीं है. कल आप ये नहीं हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और बोले कि मुझे एक पर्टिकुलर एसोसिएशन में एडमिट नहीं किया जा रहा है. सो दैट फंडामेंटल राइट डज नॉट एग्जिस्ट विथ यू. देन the right to form association also include right to form political, social, cultural, business, sports association provided they are not unlawful. अगर lawful है तो आप बिल्कुल उसको फॉर्म कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. One more thing, try to understand. The right to form political association confers the fundamental right to form trade union. So इंडिया में आप ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं. So you have the right to form trade union but not fundamental right to strike. अब यहां फंसने का चांस रहता है. यूपीएससी already has asked a question from here. Do you have the fundamental right to strike? And the answer is no. Right to strike is a statutory right, not a fundamental right. So ध्यान रखना है कि you have the fundamental right to form a trade union. You have the fundamental right to form a political association but you do not have fundamental right to strike. It is a statutory right. Then इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है वो है सीपीएम वर्सेस भरत कुमार 1998 केस. अभी तक बिफोर 1998 केस मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन आर्ग्यूड कि बंद जो है, कॉलिंग फॉर अ बंद, जनरल स्ट्राइक, हड़ताल is also covered under 19 clause 1 sub clause A. But in CPM versus Bharat Kumar, Supreme Court made it clear that right to band is illegal. Right to general strike is illegal. It is not protected under Article 19 clause 1 sub clause C. So Supreme Court held that band is illegal because it is a general strike that threatens a total shutdown on the society. What about the rights of the other people? You cannot cause paralysis in society. So a strike
General right to a strike, calling for a band. Right to strike is a statutory right and calling for a band is illegal. बंद को illegal सुप्रीम कोर्ट ने भरत कुमार वर्सेस सीपीएम में already Supreme Court has given its judgment. It leads to complete paralysis of normal activities in the society. Is Article 19(1)(a), B and C I have covered extensively. Again I told you कि Article 19 is very comprehensive. So in next lecture I'll be discussing inner line permit. अगर आपको इनर लाइन परमिट के बारे में नहीं पता है, I'll discuss it comprehensively. I'll be discussing Article 19 Clause 1 Sub Clause D, Article 19 Clause 1 Sub Clause E and related case law. एक और नया चीज, just to make your preparation more comprehensive, I have decided कि after every single lecture जब मेरा अपलोड होगा तो उसके बाद at least 5 to 10 prelims question would be given on my टेलीग्राम चैनल, और वहां आप लेक्चर सुनने के बाद, नोट्स लेने के बाद आप देखना है, आपको जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट यू कैन हैव द कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. यू कैन सी how various different kind of questions could be asked from that particular topic. If you don't want to miss any of the important upload, kindly do like, share and subscribe. Happy learning. Take care.